नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर वाले विवाद में सदियों तक संघर्ष चला। दावों से विवाद उपजा तो सबूत भी तलाशे गए, अदालत में लड़ाई चली तो सबूत मांगे भी गए, लेकिन भविष्य में ऐसा कोई बखेड़ा न खड़ा हो, इसके लिए ट्रस्ट ने एक बड़ा अहम काम किया है। दरअसल राम जन्मभूमि ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर के 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखेगा। इस टाइम कैप्सूल में राम जन्मभूमि के विस्तार के साथ ही पूरा इतिहास होगा। ट्रस्ट के सदस्यों के मुताबिक राम जन्मभूमि को लेकर भविष्य में किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए कैप्सूल को साइट के नीचे रखा जाएगा। इससे न सिर्फ राम मंदिर के इतिहास के अलग अलग पहलुओं को लेकर भविष्य में होने वाली बहस से बचा जा सकेगा, बल्कि शिक्षा के लिहाज से भी ये एक बड़ा कदम है। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल होता क्या है और कैसे इसके जरिए किसी भी विवाद से बचा जा सकेगा। असल में टाइम कैप्सूल जो है ये सूचनाओं और जानकारियों का एक ऐतिहासिक भंडार होता है। इसका इस्तेमाल भविष्य के लोगों के साथ कम्युनिकेशन के एक तरीके और भविष्य के ही पुरातत्वविदों या इतिहासकारों की मदद के लिए किया जाता है। टाइम कैप्सूल के जरिए आने वाली पीढ़ियां किसी विशेष युग, समाज या देश से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकती हैं। आमतौर पर ये किसी खास मकसद से इमारतों की नींव में रखे जाते हैं। अयोध्या में जो टाइम कैप्सूल रखा जाएगा उसमें भगवान राम और उनके जन्म स्थान के बारे में संस्कृत में एक संदेश लिखा होगा। साइट के नीचे रखने से पहले टाइम कैप्सूल को एक तांबे की प्लेट या ताम्र पत्र के अंदर रखा जाएगा। ट्रस्ट की माने तो संस्कृत को इसलिए चुना गया क्योंकि कोई भी इस भाषा में कम शब्दों में लंबे वाक्य लिख सकता है। ये संस्कृत की खासियत होती है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भूमि पूजन के दिन टाइम कैप्सूल नहीं रखा गया था जब नींव खुदाई हो रही थी उस समय, क्योंकि इसे तैयार होने में वक्त लगता है। कम से कम शब्दों में सटीक जानकारी और मैसेज लिखने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क किया गया और उसके बाद ही इसे तैयार किया गया। टाइम कैप्सूल एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या फिर तांबे जैसे मेटल्स के जरिए बनाया जाता है और इसमें एसिड मुक्त कागज पर एक खास मैसेज लिखा होता है ताकि वो कागज हजारों सालों के बाद भी सड़ ना पाए। इसका कंटेनर करीब 3 फीट लंबा होता है और जमीन के अंदर गहराई में इसे दबाया जाता है। 30 नवंबर 2017 को स्पेन के बरगोस में ईसा मसीह की मूर्ति के अंदर एक 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल पाया गया था, जिसमें साल 1777 की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी दर्ज थी। जानकारों की माने तो ये जो है ये अभी तक मिला सबसे पुराना टाइम कैप्सूल है। राम मंदिर को जिस तरह की भूकंप रोधी तकनीक से बनाया गया है उससे आज से 1 से 2000 साल बाद तक भी मंदिर जस का तस टिका रहेगा। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में कोई राम जन्मभूमि पर उंगली उठाएगा तो उसके लिए यह टाइम कैप्सूल एक ठोस जवाब का काम करेगा। तो ये थी टाइम कैप्सूल से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।